अदर एक्सपेंसेस कुछ वन ऑफ भी हम देखने को मिले यहाँ से, तो कैसे आप क्वांटिफाई करेंगे नॉन रिकरिंग और इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोज आप कैसे देख रहे हैं? कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी था? गुड आफ्टरनून। आज कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट था इस क्वार्टर में, वो वन ऑफ एक्सपेंसेस आए हैं एंड कुछ हमने गुडविल राइट ऑफ भी की थी बिकॉज ऑफ मर्जर, बिकॉज ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम उत्कल कोल। तो ये वन ऑफ एक्सपेंसेस थे, इसलिए अदर एक्सपेंसेस कुछ बढ़े। ओके। साथ ही सर कैलकुलेटेड फेरोक्रोम रियलाइजेशन आर अप्रोक्स 1.02 लाख टू 1.03 लाख टन्स, बट ग्लोबल प्राइसेस भी अभी हम ऊपर देख रहे हैं, तो अभी यहाँ से हाउ मच हायर आर प्राइसेस टुडे? साथ ही यहाँ से एवरेज प्राइसेस फॉर कमिंग 2 क्वार्टर्स कैसे रह सकते हैं? हाँ, Q1 में प्राइसेस कुछ इम्प्रूव हुए हैं कंपेयर टू Q4 ऑफ लास्ट ईयर। तो अभी प्राइस अराउंड 1,05,000 1,06,000 के आसपास में है। सो वी कैन सी सम इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन Q1 कंपेयर टू Q4। जी, और सर मोस्ट ऑफ द प्राइस इंक्रीज विल फ्लो टू द एबिटा फ्रंट, तो यहाँ से व्हाट इज द टारगेट मार्जिन्स और टारगेटेड एबिटा पर टन आप क्या शेयर करना चाहेंगे? फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आई थिंक 150 करोड़ के आसपास में आना चाहिए एबिटा, एंड सेकेंड क्वार्टर में भी लगभग उसी के आसपास होना चाहिए। बियॉन्ड दैट वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट बिकॉज हमारी कंपनी के अंदर में इतनी फ्लक्चुएशंस होती प्राइस के अंदर में। सो 2 क्वार्टर के बियॉन्ड प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट अभी जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से लगता है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में 150 करोड़ प्लस के आसपास का एबिटा आना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट सर जानेंगे अभी कंपनी जो है एट ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ कैपेसिटी, बट व्हाट कैन सेल्स वॉल्यूम लुक लाइक इन FY25 और आगे क्या कंपनी कुछ प्लान करेगी सेलिंग एनी क्रोम और एज वेल? अभी नेक्स्ट 2 इयर्स FY25 एंड 26 मोर और लेस वॉल्यूम यही रहेंगे क्योंकि ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चल रही है कंपनी। बट FY27 में जो हमारा एक्सपेंशन चल रहा है कलिंगनगर में वो ऑनलाइन आ जाएगा, तो FY27 में हम वॉल्यूम इंक्रीज भी देख सकते हैं अलॉन्ग विद प्राइस। जी, लास्ट ईयर सर एबिटा पर टन अपीयर्स लाइक 587 करोड़ एज पर आवर कैलकुलेशन, तो ये साल क्या आपको लग रहा है कि इट विल बी लाइक FY22 जहां पर था 810 करोड़ एबिटा पर ईयर? जी नहीं, वो एक्सेप्शनल ईयर था FY22, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बट करंट ईयर में एज आई सेड 2 क्वार्टर में 150 करोड़ प्लस लग रहा है। सो अगर यही रन रेट रहा तो मे बी 600 करोड़ हम क्रॉस कर जाएंगे करंट ईयर में। ओके, और सर व्हेन डू यू गेट द पेंडिंग 220 करोड़ ऑफ द कंपनसेशन ड्यू, और यहाँ से आपको कुछ लग रहा है एनी रिस्क टू दिस अमाउंट? नहीं, कोई रिस्क नहीं लग रहा है, वो अमाउंट भी आना चाहिए बिकॉज उसके अंदर में कोई स्टे नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम फॉलो अप कर रहे हैं, तो वो अमाउंट भी आ जाना चाहिए। ओके सर, साथ ही सर जानना चाहेंगे एक्सपेंशन को लेकर अभी क्या प्रोग्रेस है? एनी फर्दर डिले आपको कुछ लग रहा है यहाँ से ड्यू टू इलेक्शंस? नहीं, ज़्यादा डिले नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्शन कुछ वर्क हैम्पर हुआ है, बट ज़्यादा वो हम आगे जाकर मेकअप कर सकते हैं, टाइमलेस काफ़ी है हमारे पास में, तो ज़्यादा डिले नहीं लग रहा है। बट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 में चालू हो जाना चाहिए। जी सर, लास्टली सर जानना चाहेंगे अभी यहाँ से डिविडेंड पॉलिसी क्या है, और आप व्हाट यू रिसीव एज कंपनसेशन विल यू पे आउट? या डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की काफ़ी लिबरल है, जैसे आपने नोटिस किया होगा हमने इस साल ऑपरेशन के चलते 15% डिविडेंड, 15 रुपया डिविडेंड दिया है 150%, एंड जो कंपनसेशन मिला था उत्कल कोल के लिए उसमें हमने एक स्पेशल डिविडेंड दिया है 150% का। सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो जब हमें बैलेंस पैसा मिलेगा तो निश्चित रूप से हम कुछ स्पेशल डिविडेंड डिस्कशन करेंगे, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निश्चित रूप से कुछ देखेंगे उसके अंदर। जी डेफिनेटली प्रेम सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। तो